बहुत सारा मैटर आ गया एक साथ, फिर भी करते हैं, चर्चा करते हैं। सुख दुख दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दुख है तो सुख नहीं है, सुख है तो दुख नहीं है। यह है कि दुख कम ज्यादा हो, सुख कम ज्यादा हो, पर दोनों साथ नहीं हो सकते। दो विरोधी भाव एक साथ नहीं होते, चाहे बहिर्मुख हो चाहे अंतर्मुख हो। तो वहाँ सुख होगा या दुख होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ये अलग बात। दो का विरोधी भाव एक साथ नहीं होंगे। सुख भी है दुख भी है, कहने में तो आ जाएगा अल्प दुख है तो अल्प सुख कहेंगे हम उसको, कहने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन वास्तव में दुख के समय दुख का ही अनुभव है, सुख का अनुभव नहीं है। कम दुख का अनुभव है, कम सुख का अनुभव, कहने में फर्क पड़ता है। सिर में दर्द है, पाँव में नहीं है, तो कहते थोड़ा तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा मैं खराब हूँ। और सिर में दर्द के समय दर्द का अनुभव हो रहा, पाँव के सुख का अनुभव नहीं हो रहा। हमारे अनुभूति हमेशा सुख या दुख रूप होती है, एक साथ दोनों रूप नहीं होती है। और यह है कि सुख कम हो दुख अधिक हो, दुख कम हो या अधिक हो, एक साथ दोनों नहीं, दो विरोधी भाव एक साथ नहीं होते। एक बात ये थी। दूसरा लक्षण की बात कहें, ज्ञान दर्शन दोनों को तो अलग अलग लक्षण बना नहीं सकते, वो लक्षण सदा होना चाहिए। ज्ञान दर्शन सदा नहीं होते, ज्ञान होता दर्शन नहीं होता, दर्शन होता सुख तो ज्ञान नहीं होता, दर्शन को सुख लेना चाहिए। जब ज्ञान में खड़े हैं तो वास्तव में हमको सुख नहीं है, अन्य विषय सुख लगे तो सुख नहीं है, दुख ही है वो। ज्ञान में खड़े हैं तो दुख है, सुख हो ही नहीं सकता, असंभव है। और ये अलग बात है कि विषय सुख हुआ तो उसको हम सुख मान लेते हैं। मानने से क्या होता है, वाकई वह कम दुख हो सकता है। कहीं विषय की इच्छा की पूर्ति हो गई, विषय सुख मिला तो हमको वो दुख जो विषय का था, विषय नहीं होने का दुख था, वो मिट गया। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको सुख हो गया। पर सुख तो नियम से ही अपनी वस्तु का आश्रय करने पर होता है, अन्यथा वो सुख सुख जैसा लगता है, सुख का अच्छा है। बहिर्मुखता में दुख ही है, सुख नहीं है, सुख लगता है। अंतर्मुखता में फर्क पड़ रहा है, जब हम बाहर नहीं है तो हमको शरीर में दुख हो तो दुख ही है, सुख नहीं है। और दूसरी बात है मोह जनित दुख नहीं है, इतनी बात है, तो उसको सुख कह देते हैं। पर वास्तव में तो शरीर में वेदना है, तुमको वेदना का ही अनुभव होता है। कभी वेदना नहीं हो तो हमको सुख का अनुभव होता है। शरीर में हम ध्यान का अभ्यास कराते हैं, लाट पे हो, हाथ पे हो, पाँव पे हो, तो हमको स्वास्थ्य प्रकट होता है, नूतन प्रकट होता है, तो वो हमें सुख लगता है, दुख नहीं होता उस समय। अब उस सुख को कोई भी जीव पहचानता है, यार ये सुख हुआ, यह वास्तविक सुख है, उसको पहचान ले तो फिर उसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाए। जितने लोगों को हम ध्यान का अभ्यास कराते हैं, नए नए लोगों को, वो अपने शरीर में आता है तो शरीर के सोर्स से जुड़ता है, कभी वेदना नहीं होती तो सुख भी होता है उसको, लेकिन पहचानता नहीं, भी देखता शरीर का ध्यान होगा, शरीर का ध्यान हो गया, वास्तविक सुख हुआ उसको, जरूर अच्छा लगा उसको, ये बात नहीं लगा, सोर्स से जुड़ा तो सुख हुआ ही है उसको। ऐसा नहीं सदा वेदना नहीं होती। अमूल्य के बाग में वेदना नहीं हुई है तो उसको अमूल्य के बाग पे आने से सुख हुआ ऐसा उसे लगा ही नहीं। हथेली पे आया सुख उसे लगा ही नहीं, होने पे आया सुख उसे लगा ही नहीं, सीने पे आया उसको जो है सोर्स से जुड़ा सुख उसे लगा ही नहीं। उसको तो ये लगा कि तो शरीर ऐसा विकल्प चलता रहा उसको। तो उसको सुख होने पर भी सुख की पहचान, या सुख हुआ ही नहीं, क्योंकि वास्तव में शरीर से जुड़ा ही नहीं, तो विकल्प भी करता रहा, खुद का ध्यान करा, खुद का ध्यान करा रहे। कदाचित तो शरीर के भाग पर आता भी है। बच्चों का सिर बताओ शरीर में दर्द है कि नहीं है, वो हाँ के साथ दर्द नहीं है, बताएगा दर्द वाकई नहीं है तो नहीं है, वो बोल रहा नहीं है, तो मतलब अब वहाँ दर्द नहीं है तो वाकई उस समय उसको सुख का अनुभव हुआ था, बालक को या हमको भी, पर हमने उसको सुख रूप से पहचाना ही नहीं। पहचाना तो बार बार सुख को भोगेंगे, हम तो बार बार सीने के बाद में आएंगे, सुख को भोगेंगे। उसे वास्तविक सुख अतीन्द्रिय सुख है, उसको जीव को उसकी पहचान ही नहीं। पहचान तो विषय सुख की है, सुख के नाम पर वो विषय सुख को जानता है। बच्चे ने टॉफी खाई, बहुत अच्छी लगी, खिलौना मिला, बहुत अच्छा लगा, खिलौना को चलाया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो बाहर में जो दुख निवृत्ति होती है, विषय की इच्छा की पूर्ति होती है, तो दुख मिटता है, उसको ही वो या वैश्विक सुख होता है, उसी को सुख मान लेता है। सुख के संबंध में बहुत भ्रांति है, वो सब तो सुख ही है। अब हमने सुख कोई सच्चा नहीं जाना तो सुख कैसे होगा, प्रयत्न भी कैसे होगा। हमने तो वैश्विक सुख को ही सुख मान लिया, जो ये बाहर खड़े हैं विषय मिलता है तो उसको सुख माना, तो वही बार बार वही प्रयत्न होता ही रहता है। खाना खाया तो अच्छा लगा, भोजन में पानी पिया तो अच्छा लगा, कपड़े पहन लिए तो अच्छा लगा, ये बाहर में रह करके ही हमको जो
वास्तविक सुख तो अपने सोर्स से जुड़ने से होता है। उसको तो हमने जब जुड़े तो पहचाना ही नहीं उसको, तो उसका प्रयत्न कैसे करें? पहचान के बिना प्रयत्न कैसे होगा? हमने उसको रूप से माना ही नहीं। हमने कहा जंगा के भाग पर आओ, जंगा के भाग पर आया तो उसको मोहजिंदा आकुलता तो नहीं हुई, पर शरीर में वेदना नहीं, तो सुख का अनुभव भी हुआ उसको, अच्छा लगा उसको। वो अच्छा लगे को उसने पारमार्थिक सुख माना ही नहीं। यही इसी का सुख अधिक भगवान को होता है। जाति वही है जो भगवान को है, जो हमको भी है। उसी सुख का अनुभव करने से सुख बढ़ेगा। उसको पहचाना नहीं तो निरंतरता कहाँ से लाएगा? हमको हमने पीठ के बाद पैर को आराम की स्थिति थी, हमको अच्छा लगा, अच्छा लगता ही है। अब उसको पहचान नहीं रहे, बस ऐसी बात है। पहचान हो जाए तो फिर तो अच्छी चीज को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ये हमारा पुत्र खो गया, बाद में मिला, बड़ा हो गया, पहचाना नहीं, तो हम उसको नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। अब जब उसको पहचान लिए तो हमारे पुत्र है, तो व्यवहार बदल जाता है। जो शरीर के भाग में आए, हमको वेदना नहीं थी, अच्छा लगा, और उसको हमने सुख तो वही जो खाने से मिलता है, पीने से मिलता है, पहनने से मिलता है, वस्तु को मिलने से मिलता है, उसी सुख वही उत्सव हमारे पर है। वो मिथ्या की समझ खत्म ही नहीं होती है। ध्यान कराने पर भी, और ध्यान करता भी है, ध्यान किसी बात पर आता भी है, उसको अच्छा लगता भी है, पर ये अतीन्द्रिय सुख है, वास्तविक सुख है, यही पूर्ण दशा को प्राप्त होकर के भगवान नाम देता है हमारे को। ये पहचान नहीं होती। अतीन्द्रिय सुख को लोग पहचानते नहीं है। शरीर का सुख है, शरीर का सुख है, शरीर में आराम है तो पुद्गल का सुख है। आराम तो शरीर में नहीं होता, पुद्गल शरीर में नहीं होता, आपको अपने अमूर्त शरीर में होता है। अमूर्त शरीर की पहचान नहीं है। अमूर्त शरीर के साथ जुड़ने से उनमें सुख की पहचान है। अब मैंने तो अपना क्षेत्र पहचाना, अपनी जो वृत्ति, जो सच्ची वृत्ति है उसको पहचाना। क्या पहचाना? कौन सा आत्मज्ञान हो गया? ज्ञान यही आत्मा, ही आत्मज्ञान है क्या? इंद्रिय ज्ञान जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उसके संयोग से हुई है, जो अविद्या का मूल है, जो इसको हमने आत्मसात कर लिया, यही आत्मा है। यही आत्मा, और कैसा आत्मा होता है? ज्ञान कर रही में रहता है। तो मतलब क्यों नहीं मोक्ष मार्ग प्रकट होता है? आखिर बात क्या है? समझदार बहुत है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान का उगाड़ भी बहुत सारा हो गया है, शरीर भी स्वस्थ है, सब बातें अच्छी है, बाहर प्रतिकूलता भी नहीं है, सब बातों राम राजी है, फिर भी सब हमको तो मोक्ष मार्ग तो नहीं हो रहा है। हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो भी ये जो है वो व्यक्ति में तो वही विशेष सुख रहता है, विशेष सुखी उठ रहता है, उसी को सुख रूप से पहचानते हैं। क्योंकि ध्यान का अभ्यास जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। उस सुख की पहचान हो जाए, वहां तक तो करो कम से कम। एक बार ट्रायल दिया, नहीं कुछ नहीं समझ नहीं है, हमारे को शरीर का ध्यान है, छोड़ देते हैं। 2 4 5 10 बार साल 2 साल करते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कितने लोग 1 आध साल हमारे साथ बराबर से जुड़ते रहे, फिर ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिंह गायब हो जाते हैं। तो उसको मतलब साल भर तक भी अभ्यास करा है, उनको काल करता रहा, उसके बाद ऐसा गायब हुआ जैसे वो उसको कुछ उसने किया ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था उसमें। तो मतलब बात जो है, दर्शन मोह का विनाश होता है। दर्शन मोह का विनाश कब माना जाए? मिथ्यात्व का विनाश कब माना जाए? जब उस सुख की उसको पहचान हो जाए जो प्रकट हुआ। तो उसमें सुख की पहचान भी होती है, अपने विस्तार की पहचान भी होती है कि हम इतना ही भाव से मस्तक तक में हूँ, ऐसी पहचान हो जाती है, इससे अधिक नहीं हूँ, तो मेरा सुख यही है, इसके बाहर नहीं है। सब प्रकार का सम्य ज्ञान तभी होता है जब अपने को अपने क्षेत्र की और अपने वास्तविक सुख की पहचान होती है। पहचान के बिना काम नहीं। तभी तो कहते हैं जीव नृप को जहाँ पहचानिए, जीव नृप को वास्तु से, वृत्ति से, उसकी स्वाभाविक वृत्ति से पहचानो। वृत्ति से या व्यक्ति की पहचान होती है। जो वास्तविक सुख हमको अनुभव में आया अपने क्षेत्र में किसी भाग में आने पर, बस उससे ही हमको सारी पहचान होती है। जीव राजा को पहचानिए, कैसे पहचानो? उसके स्वभाव से पहचानो। अर्थ पर्याय मुख्य है, आश्रय व्यंजन पर्याय से हो। अभिव्यक्ति अर्थ पर्याय में है, सुख अर्थ पर्याय में। हम अर्थ पर्याय चाहते हैं, क्षेत्र छोटा बड़ा से कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, सुख हो गया ना। अलग बात है कि क्षेत्र विशाल हो जाता है, और हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अर्थ पर्याय चाहिए, व्यंजन पर्याय को हम गौण कर देते हैं कि हमें तो सुख चाहिए। और कई भावना तो एक सुख चाहिए, सुख के साथ हमारी व्यंजन पर्याय भी बालक से जो युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, छोटी बड़ी होती है,
मच्छर जैसे हो जाते हैं, फिर हाथी जैसे हो जाते, मगर जैसे हो जाते हैं। क्षेत्र पर्याय अपनी जगह है, हम विशाल हैं, तो भी हमें वास्तव में क्षेत्र की विशालता है वो मिलनी चाहिए, लेकिन अनुभव क्षेत्र की विशालता का अनुभव सुख का होता है, दुख का होता है। वो साथ में क्षेत्र है ये अलग बात है, तो क्षेत्र का अनुभव भी कहेंगे, और वास्तव में संवेदन है वो सुख दुख का है, क्षेत्र का नहीं है। क्षेत्र में होता है इसलिए क्षेत्र को भी कहेंगे, शामिल करेंगे। क्षेत्र के बिना पर्याय नहीं होती, भाव नहीं होता। तो क्षेत्र की अपनी महत्ता है, भाव की अपनी महत्ता है। अब ये लक्षण किसको बनाए? ज्ञान दर्शन को लक्षण तो नहीं बना सकते, सुख भी दुख के समय नहीं होता, सुख को भी लक्षण नहीं बना सकते, दुख भी सदा नहीं होता, दुख को भी लक्षण नहीं बना सकते। तो क्या कहते हैं, सुख गुण के जो पर्याय है वो सदा होगी। अब वो सुख रूप हो या दुख रूप हो अलग बात है। सुख गुण के पर्याय अवश्य होती, बिना सुख दुख के जीव कभी भी नहीं होता है। अब अलग बात है कि सुख दुख की पहचान नहीं, निद्रा में मूर्छा में उसे कुछ खबर ही नहीं है, पर सुख दुख तो हो रहा है। इतना है कि उसको पहचान नहीं है, इतना बेहोशी में पड़ा है, टाइम बीता जा रहा है, और टाइम बीता जा रहा है, प्रति क्षण उसको अपने एक एक समय की पहचान नहीं है, इतना बेहोशी में पड़ा है। पर सुख दुख का परिणाम इतना न्यून हो गया चेतन जैसा, सुख भी जैसे नहीं है, दुख भी नहीं है, ऐसे नींद को निकल जाती है। 5 घंटे सोए जैसे सुख भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ। जो हमारा वास्तविक लक्षण है उसका तिरोभाव जैसा हो जाता है। वो स्थिति एक इंद्रिय में होती है, हमारी निद्रा में भी बहुत कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। जब टाइम बीत जाता है, न सुख हुआ न दुख हुआ, जो हमारा स्वरूप है वही लक्षण है, वो लक्षण ही गायब हो जाता है, तो उसको लक्षण रूप से पहचानने में नहीं आता, पर उसका सद्भाव तो सदा ही रहता है। अल्प इतना हो जाता है, जैसे कहते हैं ज्ञान बहुत अल्प हो जाता है पर अवश्य रहता है। जीव मंगलम ऐसा करके फिर से स्वामी कहते हैं भाई ज्ञान तो रहता ही, सूर्य है ग्रहण हो जाता है तो भी इधर चारों ओर से उसकी किरणें खिड़ती रहती है, किरण उसका स्वरूप है, वो खत्म नहीं होती। ऐसे जीव का स्वरूप ज्ञान है, वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा भी शांतर देते हैं, जीव मंगलम करके ज्ञान सदा पाया जाता है, ज्ञान से उसकी मंगलता है। अब यह है कि ज्ञान तो उड़ तो रहा ही है, पंडितों को मुनियों को ये समझ नहीं आता है कि ज्ञान तो पर प्रकाशक करने पर भी तुमको ज्ञान क्यों हो दो है, पर प्रकाशक तक न राग द्वेष अवशंभा भी होते हैं, उसको तुम कैसे तुम मुख्य कर रहे हो, विकार को कैसे मुख्य कर रहे हो। यह है कि आपको सुख अल्प होता है तो उसको पहचानो, दुख में तो दुख की पहचान भी होगी, दुख तो भी क्या सिद्धि है। जो सुख हुआ, वास्तविक सुख हुआ, जो अपने शरीर के किसी भाग पर आए, हमको मोह जनित दुख नहीं हुआ, शरीर में भी दुख नहीं था तो दुख नहीं था, सुख बड़े अल्प हुआ, उसकी यदि पहचान हो जाती है तो फिर जीव बार बार अपने शरीर में किसी भाग पर आएगा, पूरे पर तो आ नहीं पा रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर्याय तो पूरी होते, हम पूरे को अनुभव में आती, ऐसा नहीं हाथ में अनुभव में आए तो हम सामने तो पूरे को अनुभव में नहीं, हम तो जितने भाग में अनुभव उतने भाग में पूरे हो गए। पर्याय आदि नहीं होती है तो अनुभव तो पूरे को ही होता है। मैं पूरे को, मेरे को दुख हुआ, पूरे को मेरे को सुख हुआ, कान में अच्छा लगा, कान में आए तो कान को सुख हुआ नहीं, बात मुझे पूरे को सुख हुआ। कान को सुख हुआ तो मेरे को पूरे को सुख नहीं हुआ, मैं कान जीता थोड़ी, मैं तो पूरे शरीर वाला हूँ। क्षेत्र से भले ही छोटा पना परिणाम होता हो, पर परिणाम तो पूरा ही होता है। कम क्षेत्र में हुआ है, इससे पर्याय आदि नहीं हो गई, पर्याय तो पूरी हुई है, पूरे में ही हुई है, मेरे को पूरे को अनुभव हुआ है, तब पाँव में तो नहीं हुआ भाई, पाँव में नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरे को सुख हुआ भैया, मैं उस समय उतने भाग से पूरा हूँ, कान के भाग से पूरा हूँ, कान के भाग में सुख हो रहा है तो उस समय बाकी में परिणमन नहीं हो, जितने में परिणमन हुआ उससे मैं पूरा हूँ, उस समय उतना ही जानो अपने आप को, और उससे कोई क्षेत्र की हानि भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, पर इतना है कि जब कर्म क्षय हो जाता है तो पूर्ण क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है, ये अलग बात है। पर सदमस्त अवस्था में भी जब आवरण तब भी जितने भाग में अनुभव होता है वो अनुभव की पर्याय आदि नहीं होती है, पूरी होती है। पहले अल्प सुख रूप हो, कम क्षेत्र में हो, पर हमें पूरे में आधे भाग में सुख हुआ, ऐसी बात नहीं हुई, मतलब पूरा ही सुख हुआ मेरे को,
वहाँ क्षेत्र की मुख्यता नहीं रहती। अर्थ पर्याय में क्षेत्र की मुख्यता रहती नहीं। अर्थ पर्याय अपने आप में पूरी है। मुझे पूरे को सुख हुआ, आधे को सुख हुआ, पाँव को तो नहीं हुआ, कान को सुख हुआ। अर्थ पर्याय का ग्रहण होता है तो क्षेत्र पर्याय, व्यंजन पर्याय की बात ही नहीं करना। अर्थ पर्याय है तो अर्थ पर्याय कम ज्यादा सुख रूप हुई और मेरे को पूरे को हुई है। आधे को आधे भाग में हुई तो मैं आधा थोड़ी हो गया, आधे भाग से मैं पूरा हूँ। वैसे बात है, अंश का नहीं, वो खंड खंड अनुभूति नहीं है, वो अखंड अनुभूति है। पूरे में पूरे को हुई है, मेरे को पूरे को हुई है सुख, मेरे को पूरे को सुख मिला है। तो जो तो खंड खंड ध्यान हो गया। नहीं भैया, ये अनुभूति की पर्याय आदि नहीं है, पूरी पर्याय है, आदि पर्याय नहीं होती है। मेरे को पूरे को सुख का अनुभव हुआ, आधे क्षेत्र में हुआ, आधे क्षेत्र में नहीं हुआ। तुम बड़े क्षेत्र की तरफ से कहो, अनुभूति की ओर से बात करते हो तो उसमें क्षेत्र की बात नहीं की जाती है, अर्थ पर्याय की बात की जाती है, उसमें क्षेत्र पर्याय की बात नहीं की जाती। तो मेरे को पूरे को ही सुख हुआ है, ऐसा नहीं वाला। अनुभूति ऐसे नहीं होती कि आधे को सुख हुआ, आधे को सुख नहीं हुआ। मेरे को आधे को सुख मिला, आधे को सुख नहीं मिला, मेरे को पूरे को सुख मिला। अर्थ पर्याय के कथन में क्षेत्र पर्याय का कथन नहीं करना चाहिए। अर्थ पर्याय उसमें मुख्य होती है, अर्थ पर्याय की प्राप्ति होती है। तो वहां मुझको पूरे को ही सुख हुआ है, वहां क्षेत्र की बात ही नहीं है। अर्थ पर्याय से पूरा हो गया, एकदम सुख हो गया, बाद में पूरा मैं पूर्ण हो गया, परमात्मा हो गया। मेरे को पूरा सुख हो रहा है, पूरे भाग में हो रहा है, ये मुख्यता नहीं है, मेरे को पूरा सुख हो रहा है। आधे पाँव में भी हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है, वो बात ही नहीं है, मुझे पूर्ण सुख मिल गया। वो हमारा गंतव्य है, हमारा साध्य है। मेरे को पूरा सुख हो जाए, ये चाहते हैं हम। तो अर्थ पर्याय की मुख्यता है, और अर्थ पर्याय का आश्रय क्षेत्र है तो वहां क्षेत्र की मुख्यता हो जाती है। बिना क्षेत्र को लक्ष्य में लिए अर्थ पर्याय निर्मल होती ही नहीं है। तो क्षेत्र पर्याय की मुख्यता अपनी जगह है, अर्थ पर्याय की मुख्यता अपनी जगह है। दोनों अपनी अपनी जगह मुख्य हैं, पर इतना अवश्य है कि हम सुख चाहते हैं तो सुख तो अर्थ पर्याय में ही होता है, क्षेत्र में ही होता है, तो क्षेत्र की मुख्यता हो जाती है। और वो अनुभूति है, वो एक अति समय की है, इसलिए उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। पहले ही वो क्षेत्र में होती है, उसको व्यंजन पर्याय नहीं कहेंगे। व्यंजन पर्याय, क्षेत्र पर्याय संवेद द्रव्य है, कथन एक बार में एक का होगा, दो का नहीं होगा। ये हमारी एक मजबूरी है कि जब विकल्प होगा तो ऐसा ही होगा। क्षेत्र का विकल्प होगा तो अर्थ का विकल्प नहीं होगा, भाव का विकल्प नहीं होगा, भाव का विकल्प होगा तो क्षेत्र का विकल्प नहीं होगा। विकल्प तो ज्ञान रूप है, तो ज्ञान की पूर्णता होती नहीं है, ज्ञान अपूर्ण नहीं रहता है, ये ज्ञान का दुख है। इसलिए ज्ञान में मत रहो, तुम तो सुख के अनुभव रूप हो, जहाँ कोई विकल्प ही नहीं है। इस भाग में हुआ, उस भाग में नहीं हुआ, आधा हुआ, पूरा हुआ, ये विकल्प सब ज्ञान में होते हैं। सुख के अनुभव में तो सुख ही होता है। प्रथम गले कम सुख हो, न सुख रूप से उसमें वास्तव में दुख नहीं हुआ। जिस समय हमको शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव किया, उस समय कम सुख हुआ, ये अलग बात, पर दुख नहीं हुआ। यही हम चाहते हैं कि दुख नहीं हो। अब कम सुख है तो ये पूरा भी हो जाएगा, पर दुख की निवृत्ति तो हुई ना। और विषय सुख के समय विषय दुख नहीं होता है, दो बातें एक साथ नहीं होती, सुख दुख दोनों साथ नहीं होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, अलग बात है। अभी हमें कम सुख हो तो भी चलेगा, दुख तो नहीं है ना। कम सुख होगा तो ज्यादा भी हो जाएगा, दुख निवृत्ति हो गई, ये बड़ी बात है। कम सुख में भी दुख की निवृत्ति है, दुख नहीं है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। कम सुख को पूर्ण सुख करना ही रहा बस। कम सुख की पहचान हो गई तो पूर्ण सुख भी हो जाएगा। हमें कम सुख की पहचान नहीं हो रही। जो शरीर के किसी भाग पर आए उस समय मोह जनित दुख भी नहीं हुआ, उस समय से अच्छा तो वेदना जनित दुख भी नहीं हुआ, अच्छा लगा, यही सुख है तो इसी को भोगना है, इसी से पूर्ण होगा। इस बात की समझ नहीं होने से विद्वान ये कहेगा तो शरीर का ध्यान हो गया, हमें तो कुछ सुख भी नहीं हुआ, हमें तो उल्टी वेदना हुई, कई सारी बातें हो जाती है। तो जीव की गति मोक्ष मार्ग में नहीं होती है, कहीं कहीं अटक जाता है। अब हमको अटक नहीं हो, इसलिए इतनी सारी बात हम खुलासा करने का विचार होता है, यार बात हमारी स्पष्ट हो जाए। उस मार्ग पर हम अडोल रूप से, अडिग रूप से चलते रहें। जो विघ्न आते हैं, अड़चने आ जाती है, दूसरे लोग उनको भी पूरी बात समझ नहीं आती है, या दूसरे उनको बहका देते हैं, तो भी हम अडोल अडिग रूप से उस मार्ग पर चलते रहें। कहीं कि मोह जनित में हमारे को भ्रांति हो जाती है, दूसरा भ्रांति पैदा कर देता है, वो हमको मार्ग से विचलित नहीं करे। मार्ग पर निरंतर बने रहे तो पूर्णता हो जाएगी।
या मार्ग पर रुक जाएंगे तो फिर गंतव्य तो नहीं मिलेगा। तो हम सतत मार्ग के समझ में तो सततता रही, समझ तो सदा निर्मल रही, अनुभव के समय समझ नहीं होने पर भी कभी मिथ्या ज्ञान नहीं हो। मिथ्या ज्ञान तो रास्ते को रोक देता है। मिथ्या ज्ञान में तो गति हो ही नहीं सकती। अनुभव के बाद सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान में अनुभूति रूप नहीं है तो उसका भी निरोध होना चाहिए। एक अनुभूति मात्र में अनुभूति करते रहे तो अल्प सुख से पूर्ण सुख भी हो जाएगा। और अनुभूति में सुख की पहचान होती है, अपने क्षेत्र की पहचान होती है। नहीं तो शरीर है, शरीर में थोड़ी नहीं, क्षेत्र की पहचान भी नहीं हुई, सुख की पहचान भी नहीं हुई, तो काय का आत्मज्ञान हुआ तुम्हारे को? बोले तुम आत्मज्ञान ही ज्ञान कहो, आत्मज्ञान तो हुआ ही नहीं, तुम्हें सब निर्जन नहीं हुआ। बस ये विचारों में डूब जी रहा जीव। पंडित और मुनि सब विचारों में जी रहे हैं। विचार तो बहुत आकुलता पैदा करते हैं। ज्ञान सारा विचार रूप होता है, इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, विचार रूप होता है। इंद्रिय ज्ञान में व्याकुलता, विचार में व्याकुलता। तो कहते हैं विचार तो बहुत दुख देते हैं, तो निर्विकल्पता चाहिए मेरे को। निर्विकल्पता तो ज्ञान में होती नहीं है। ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। फिर किसकी शरण है? दर्शन की शरण है। दर्शन निर्विकल्प होता है। तो ऐसे ज्ञान का निरोध होता है और दर्शन का आविर्भाव होता है। दर्शन नाम सुख का है, वो निर्विकल्प होने से वह सुख है। तो हमको दर्शन लक्षण तो नहीं बनेगा, क्योंकि दर्शन सुख, दर्शन माने सुख, सुख तो सदा नहीं रहता है, दुख भी रहता है। तो सुख या दुख दो में से एक स्थिति ज्यादा पाई जाती है। सुख की स्थिति, सुख की अवस्था लक्षण बन गई। सुख की कोई न कोई सुख या दुख रूप अवस्था होती है। सुख उनके पर्याय सुख या दुख दो प्रकार से होती है, पर अवश्य होती है। वो जीव का लक्षण कहना चाहिए। ज्ञान को तो कदापि लक्षण नहीं कहना चाहिए। दर्शन को हम लक्षण कह सकते हैं। दर्शन सुख का संवेदन है, सुख या दुख का संवेदन को दर्शन कहते हैं। तो वो लेकिन बाहर का सुख दुख नहीं, वो तो वैसे सुख दुख तो ज्ञान में जाएगा। इधर शरीर में आकर के जो सुख या दुख होता है वह वास्तव में जीव का मोक्ष मार्ग है, उससे मोक्ष मार्ग चलता है। लक्षण तो ऐसे सुख दुख या शारीरिक सुख दुख में से कोई एक होगा, वो अवश्य होगा। चार में से एक तो अवश्य होगा, तो उसी का नाम लक्षण है। वो सब सुख की पर्याय, सुख उनके पर्याय, सुख स्वभाव की पर्याय। वैसे सुख दुख भी सुख स्वभाव की पर्याय है, शारीरिक सुख दुख भी सुख स्वभाव की पर्याय है। तो सुख स्वभाव का जो भी कार्य है वह हमारा लक्षण है, क्योंकि हम सुख स्वभावी है। बाकी तो कदाचित होते हैं, कभी नहीं होते। बल्कि तो सिद्ध भगवान को होता ही नहीं, ज्ञान भी सिद्ध भगवान को होता ही नहीं, तो होता ही नहीं, लक्षण कैसे बनेगा? पर चूंकि सुख स्वभाव तो नित्य होता है, तो उसका परिणाम भी नित्य होगा। सुख उन्हीं जीव में होता है, बाकी गुण होता ही नहीं। बाकी तो पर्याय होती, सिर्फ राग की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, गुण कोई नहीं है। जैसे पुद्गल में आवाज होती है, वो पर्याय तो है, गुण नहीं होता है कहते हैं। वास्तव में तो वहाँ रस गुण भी नहीं है, गंध गुण भी नहीं है, तो स्पर्श गुण ही है। फिर भी चलो चार गुण मान लिए, तो भी वहाँ एक समय में क्रम उठ गया। तो हमें यह है कि हमको अपने को एक सुख स्वभावी मानना है। एक सुख स्वभाव को गुण कहो तो एक सुख गुण वाला मानना है, अनेक गुण वाला नहीं मानना है। अनेक गुण मानने से बहुत विकल्प होता है। हम सुख गुण वाले हैं, सुख गुण की पर्याय तो होगी, गुण तो पर्याय होगी। स्वभाव तो परिणमन रूप होता है, तो गुण को वास्तव में क्षेत्र में लेना चाहिए। क्षेत्र का तो परिणमन होता है। क्षेत्र का परिणमन अभी हमारे सुख या दुख रूप संसार दशा में होता है। उस दशा में केवल सुख रूप होता है। वहाँ बीच बाद में दुख भी आ जाता है, या अधूरा सुख भी हो जाता है, कम सुख भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता, वहाँ पूर्ण सुख होता है, निरंतर होता है। हमारे को पूर्ण सुख भी नहीं होता, निरंतर भी नहीं होता, पर सुख या दुख में से एक अवश्य होता है, इसलिए उसको लक्षण कहना चाहिए। अवस्था नहीं है, वो एक पूरी पर्याय है, वो सुख की पर्याय है, वो बस कम सुख है, बस मिश्र नहीं है, वहाँ दुख नहीं है। तो वो सुख है तो दुख, दो विरोधी भाव एक साथ नहीं हो सकते। कम सुख को हम दुख कहते हैं, भैया पूरा सुख नहीं मिला तुम दुखी है, और वास्तव में वो कथन हुआ है सिर्फ। दुख तो दुख वेदना थोड़ी हुई उस समय, दुख है इसको मोह जनित दुख भी नहीं हुआ उस समय, दुख कैसे कहें? कम सुख का होना भी दुख का होना कहा जाता है, क्योंकि हमारी वांछा पूर्ण सुख की है, इसलिए कम सुख को हम दुख कहते ही हैं। वास्तव में वह दुख नहीं है, क्योंकि सुख नहीं है तो हमको लगता है कि भाई हम दुखी है।
तो वो अनुभूति है, वो कम सुख की है, तो स्वभाव नहीं होने से उसको दुख कहेंगे, कहने में कोई बाधा नहीं है। और वहाँ दुख का कोई वेदन होता है उसको नहीं है बात, इसको या राग का दुख नहीं है वहाँ पर। राग और दर्द दुविधा में देखो वैसे सुख दुख है, शारीरिक सुख दुख नहीं है, तो वो अवास्तविक ही हो गया ना। वो शरीर का सुख, शरीर का तो लक्ष्य ही नहीं है, तो शरीर का सुख कैसे अनुभव में आ सकता है? शरीर के लक्ष्य पूर्वक शारीरिक सुख का अनुभव होता है, शरीर का लक्ष्य नहीं है, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। उस समय तो विचार कोई कोई गेय में खड़े रहते हैं, कोई कोई गेय हमारे सामने उत्पन्न करते रहते हैं। गेय नहीं, हम उत्पन्न करते हैं, ज्ञान गेय की रचना करता है। तो कोई गेय वहाँ वास्तव में दुनिया में है, तो स्मृति रूप से गेय की रचना करता है। वो गेय नहीं है, स्मृति में गेय खड़ा हो जाता है। तो गेय खड़ा हो गया तो भी राग को खड़ा हो जाएगा, गेय के बिना राग नहीं होता है। तो वहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहती है, और वैसे सुख दुख होता रहता है, शारीरिक सुख दुख नहीं होता है। नहीं तो ऑपरेशन के दौरान तो मर लेगा वो, एनेस्थीसिया दे दिया, शरीर का दुख बिल्कुल नहीं होता है, शरीर का सुख भी नहीं होता है। तो अचेतन जैसा हो, मतलब वो स्वरूप गायब हो गया उसका। ऐसा अभी तो आप इंजेक्शन लगा दो, फिर कम से कम दुख तो नहीं होगा, तो सुख भी नहीं होगा, तो चेतन जैसा करते हैं। मतलब देखो क्रिया, जैसे कि जड़ पदार्थ है, वो यत्न पूर्वक कुछ नहीं करता है, हम यत्न पूर्वक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यत्न पाया जाता है वो निद्रा में नहीं होता, अपने आप ही उतरता है काम। जैसे जड़ में पर्याय अपने आप होती रहती है, हमारे में अपने आप पर्याय होती रहती है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ तो गायब हो गया। वहाँ पर पुरुषार्थ तो जीव का स्वरूप है, तो गायब निद्रा में। असल तो निवृत्ति विश्राम को ही कहते हैं। अब तो निवृत्ति में नौकरी छोड़ दी, विश्राम ने निवृत्ति ले लिया, एक काम छोड़ दिया दूसरा काम करने लगे। पूर्ण निवृत्ति होती है वो स्वरूप के सन्मुख होने से होती है, विस्तार के सन्मुख होने से होती है। तो वही वहाँ विश्राम मिलता है हमारे को, शरीर अपने आप को हील करता है। निद्रा में भी इसलिए हील करता है कि हम ज्ञान का क्रिया नहीं कर रहे, तो हम कुछ तो गलत काम को रोक दिया हमने, फिर भी गलत काम हो रहा है अलग बात है, पर जब अनुभव कर रहे हैं तो हम गलत काम को रोक दे रहे हैं, न ज्ञान कर रहे हैं न क्रिया कर रहे हैं। तो ये वास्तविक विश्रांति है। सुक्ति नाम या स्वरूप विश्रांति या स्वरूप मंत्र नाम दे दिया। एक निद्रा का आराम अलग है, एक योग निद्रा का आराम अलग है। तो निद्रा सब दोनों जगह कॉमन हो रहा है, तो वहाँ निद्रा नाम तो या सुसुप्ति नाम तो क्रिया तो नहीं कर रहे ना, तो निद्रा में भी यही होता है। तो यहाँ ज्ञान क्रिया नहीं करने पर भी वहाँ निद्रा है, तो बेहोशी स्थिति है, यहाँ जागृति है। जागृत को निद्रा नाम दे करके सुसुप्ति या प्रमाद की स्थिति दे दो, कुछ भी यत्न नहीं कर रहे, ऐसे प्रमाद रूप हो गया, बाहर की क्रिया की अपेक्षा प्रमाद हो गया, अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे तो पुरुषार्थ हो गया। शब्द तो अनेक प्रकार से अर्थ हो जाते हैं शब्दों के। सुसुप्ति की अधिकता, विश्राम की पूर्णता, बाहर में सो रहे हैं तो विश्राम तो मिल रहा है, निद्रा में विश्राम तो मिल रहा है, यहाँ जो विश्राम मिल रहा है वो अधिक विश्राम है। अधिक विश्राम को हमने नाम निद्रा ने देकर सुसुप्ति नाम दे दिया। विश्राम और सुसुप्ति पर्यायवाची शब्द हो गए। वहाँ सोना नींद जैसा सोना नहीं है, ये निद्रा नाम नहीं दे रहे। सुसुप्ति में निद्रा नहीं लेना, सुसुप्ति में विश्राम की पूर्णता लेना। विश्राम वास्तु विश्राम, जहाँ हम ज्ञान क्रिया रात्रि में नहीं हो रहे तो मजबूरी की बात है कि नहीं कर पा रहे, यहाँ हम कर सकते हैं तो नहीं कर रहे। जागृत अवस्था में हम ज्ञान और क्रिया कर सकते हैं तो नहीं कर रहे, इसको कहते हैं इंद्रियों को होते हुए इंद्रियातीत होना। मनुष्य गाय का बल होते हुए उसका उपयोग नहीं करना, अशुद्ध प्राण होते हुए अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करना, तो फिर उसको उपयोग नहीं करते हैं तो शुद्ध प्राण खड़ा होता है। अशुद्ध प्राण के निरोध से ही शुद्ध प्राण की उत्पत्ति होती है। सभी अशुद्ध प्राणों का निरोध किया जाता है। एक को इंद्रिय ज्ञान भी नहीं करेंगे, विचार भी नहीं करेंगे, मन का विकल्प भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, और हाथ पांव को हिलाएंगे भी नहीं, श्वासोश्वास भी लेंगे नहीं, जन्म मरण का विकल्प भी करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति अनुभव के समय होती है। ऐसे यहाँ अशुद्ध प्राण नहीं कहा जाता है। उसमें शुद्ध प्राण अल्प हो और शुद्ध प्राण का अल्पता ही पूर्णता को प्राप्त होगी। अल्प शुद्ध प्राण ही प्रकट नहीं होगा तो पूर्ण कहां से प्रकट होगा? एक नहीं होगा 100 रुपये कहां से जाएंगे? अब क्या है कि शब्द अनेक प्रकार के उपयोग लेते हैं, आचार्य भी लेते हैं। जब शब्द बोलने हैं तो शब्दों में केली करते हैं, और बाकी तो निर्विकल्प दशा होती है अनुभव में। अब उसको शब्द निद्रा के आगे बोल रहे हैं तो सुसुप्ति बोल दे रहे हैं। तो ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान तो ऐसे ही करता है, ज्ञान तो शब्द का व्यापार ही करता है ना।
ज्ञान मतलब शब्द, अनुभव में शब्द नहीं है, अनुभव में सुसुप्ति कुछ नहीं है, सुसुप्ति नयन, सुख भी नहीं, सुख का विकल्प भी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ज्ञायक तो है पर ज्ञायक का विकल्प नहीं है। मैंने बोले आदमी ज्ञायक तो विकल्प तो है ही है। ऐसा वो जो हमारे क्लिप भेजी थी युगल जी का, भाई ज्ञायक का विकल्प ही नहीं, पर ज्ञायक तो है, उठ गए कर्म। ज्ञायक तो ज्ञेय या तो ज्ञेय का होना ही तो आगे विकल्प पैदा करता है। मतलब ज्ञाय जब तक शरीर पर आकर के जो सुख की स्थिति उत्पन्न होती है उसको नहीं पहचानता है, तब तक उसकी विद्वता कोई मतलब नहीं रखती। सब विद्वता मूर्खता रूप लेना चाहिए। नहीं हुआ मोक्ष मार्ग नहीं हुआ तो विद्वता से लोगों को मोहित कर सकता है वो।